बात कर लेते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत की बड़ी मुश्किलें। ये आपको बड़ी खबर बताएं। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने भेजा लीगल नोटिस। स्कैप चैनल शासनादेश को लेकर हरीश रावत को नोटिस भेजा गया है। पूर्व मंत्रिमंडल सहित हर की पैड़ी आकर माफी मांगे हरीश रावत। तीर्थ पुरोहितों से माफी मांगी। हर की पैड़ी पर गंगा की धारा को घोषित किया था स्कैप चैनल। 7 दिन में माफी न मांगने पर किया जाएगा वाद दायर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। लीगल नोटिस यहां पर भेजा गया है हरिद्वार से। बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई। अधिवक्ता एडवोकेट अरुण भदौरिया ने लीगल नोटिस भेजा है, जिसकी कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, एक बार विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस लीगल नोटिस को जो कि एडवोकेट के द्वारा भेजा गया है पूर्व सीएम को, इसमें और किस बड़ी बातों का जिक्र है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार में इस समय स्कैप चैनल को रद्द करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का हर की पैड़ी पे धरना चल रहा है। कई दिन हो गए इस धरने को। इसके बीच में अभी ये नया मोड़ ये आया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता है अरुण भदौरिया, उनके द्वारा एक कानूनी नोटिस भेजा गया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को, और उसमें मांग की गई है कि आपने 2016 में अपने मंत्रिमंडल के साथ जो गंगा की धारा है, जो करोड़ों हिंदू की आस्था का केंद्र है हर की पैड़ी पर, उसे स्कैप चैनल घोषित कर दिया था, जिसमें वकील द्वारा इस बात को कहा गया कि उनकी 7 में करोड़ों जो हिंदुओं की आस्था है उसे ठेस पहुंची है। ऐसे में वो 7 दिन के भीतर अपने पूर्व मंत्रिमंडल के साथ हर की पैड़ी पर स्वयं पहुंचे और पहुंचकर यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से धरना स्थल पर पहुंचकर माफी मांगे। तो ये मांग उनसे की गई है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर जो सक्षम न्यायालय है वाद दायर करने की चेतावनी उन्हें दी गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूर्ववर्ती सरकार थी हरीश रावत की, उस समय 2016 में स्कैप चैनल घोषित किया गया था हर की पैड़ी पे जो गंगा की धारा है, और तभी से ही ये लंबी लड़ाई यहाँ पर चल रही है। अब काफी मांग के बाद जब वर्तमान सरकार ने भी इस मांग को नहीं माना है, तो अब तीर्थ पुरोहित यहाँ पर पिछले 5-6 दिन से धरने पर बैठ गए हैं और स्कैप चैनल को रद्द करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए रुड़की की बात कर लेते हैं। वन विभाग के जाल में गुलदार फंसा। आपको बताएं कि कई दिनों से वन विभाग को गुलदार की तलाश थी और आखिरकार सफलता यहां पर हासिल हुई। गुलदार ने कई लोगों को अपना शिकार भी बनाया था। गुलदार के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। आपको ये बताएं कि भगवानपुर क्षेत्र के गी शहीदपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गुलदार के होने की खबर जिस तरीके से आग की तरह गाँव में फैली, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। और इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना मिली, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची और एक ट्रैप बिछाकर उस गुलदार को आखिरकार पकड़ लिया गया। और इसके पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद स्थानीय लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलने में डरते थे, क्योंकि उन्हें हर वक्त ये डर सताते रहता था कि कहीं वो अगला निशाना ना हो जाए। लेकिन आखिरकार वन विभाग की टीम को ये सफलता हासिल हुई और वहां पर ट्रैप बिछाकर उस गुलदार को आखिरकार काबू कर लिया गया है। रुड़की की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां पर उमा भारती जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम से लौटी थी उमा भारती। उमा भारती ने ऋषिकेश में कोरोना टेस्ट करवाया था। हरिद्वार के वंदे मातरम आश्रम में उमा भारती क्वारंटीन है फिलहाल। आपको यहाँ पर ये बताते चलते हैं कि राज्य मंत्री धन सिंह रावत के संपर्क में उमा भारती आई थी। कई पुजारियों और अधिकारियों के संपर्क में उमा भारती इस दरमियान रही। अधिकारियों पुजारियों से उमा ने टेस्ट कराने की अपील की है, तो खुद उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि जब वो वहाँ से आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने मेडिकल टीम को अपने टेस्ट के लिए बुलाया, जिसके बाद टीम पहुंची, क्योंकि उत्तराखंड के भ्रमण पर थी, दौरे पर थी पूर्व केंद्रीय मंत्री, और इसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इधर आपको ये बताएं कि कोटद्वार में हरक सिंह रावत के लिए हवन किया गया जा रहा है। कोरोना संक्रमित हैं वन मंत्री हरक सिंह रावत। हवन कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। विश्वकर्मा उत्थान समिति ने हवन करवाया। हवन में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विश्वकर्मा मंदिर में हवन किया गया। बड़ी खबर कोटद्वार से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हरक सिंह रावत के जल्द कुशल होने की कामना इनके द्वारा की गई। दरअसल कोरोना संक्रमित है हरक सिंह रावत, जल्द स्वस्थ होने की कामना लोगों ने उनके लिए की। हवन में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
चलिए बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। बड़ी खबर आपको बताएं कि उत्तराखंड में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। 24 घंटे में 949 नए मामले मिले, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मरीजों की संख्या 46,281 जा पहुंची है। अब तक 566 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 295 मामले सामने आए। हरिद्वार में 178, अल्मोड़ा में 92, पौड़ी में 80 नए मरीज, नैनीताल में 65, उधमसिंह नगर में 63, उत्तरकाशी में 59 नए मरीज मिले हैं। आपको यहां पर यह भी बताएं कि पिथौरागढ़ में भी कई मामले रिपोर्ट हुए। 48 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। चंपावत में 37, चमोली में 15 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मामले लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए और इससे हड़कंप मच गया। प्रदेश में जो हालात है वो चिंताजनक। एक संतोषजनक बात यह जरूर हो सकती है कि लोग बहुत तेजी के साथ ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उसने बहुत ज़्यादा चिंताओं को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य महकमे के लिए, अलग अलग जनपदों में जिला प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। हालांकि इसके मद्देनज़र सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर कदम उठा रही है, इसे कंटेन करने के लिए, आगे बढ़ने से रोकने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां पर गंगा में नहाते वक्त हादसा हो गया। पैर फिसलने से आपको बताएं कि युवक डूब गया। एसडीआरएफ और प्रशासन कर रहा रेस्क्यू और ब्रह्मपुरी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां पर ये हादसा हो गया। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। गंगा में नहाते वक्त दरअसल वो शख्स, वो युवक पैर फिसलने से डूब गया। हालांकि वहां पर टीम लगातार मौजूद है और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पैर फिसलने से युवक डूब गया। नीरज मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस बीच मौजूद हैं। हाँ नीरज, और क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स थे आपके पास? क्या अभी तक टीम को सफलता हासिल हुई? जी प्रिया जी, मैं बता दूं, ये ऋषिकेश ब्रह्मपुरी क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर दिल्ली से जो है 2 पुरुष और 1 महिला घूमने के लिए आए हुए थे। और जब ये लोग ब्रह्मपुरी में घाट के किनारे जो है नहाने के लिए उतरे तो अचानक ही नहाते हुए एक व्यक्ति का जो है पैर स्लिप हो गया और वो गंगा में डूब गया। स्थानीय नागरिकों द्वारा इसकी सूचना जो है शिवपुरी चौकी इंचार्ज विनोद शर्मा को दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सुबह से ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और जो व्यक्ति डूब गया उसको जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। वहीं थानाध्यक्ष मोनी की रेती आरती सदानी का कहना है कि लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और ये जो है दिल्ली का रहने वाला है रोनी का, इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। और जो इसकी जो साथ में जो दोनों लोग आए थे, ये सुबह ही दिल्ली से यहाँ ऋषिकेश पहुंचे थे और ये घाट के किनारे नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन अचानक पैर स्लिप होने के कारण ये हादसा हुआ है। जी हाँ नीरज, जहाँ पर ये लोग नहा रहे थे, क्या वहाँ पर जलस्तर ज्यादा था या फिर कोई लापरवाही इनके द्वारा बरती गई? जी, ये जो ब्रह्मपुरी क्षेत्र और शिवपुरी क्षेत्र है, यहाँ पे कई ऐसी जगह है जो बड़ी संवेदनशील है। पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं, चेतावनी बोर्ड की यहाँ पर नहाना मना है। उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर भंवर है जहाँ पर लोग अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और यहाँ पर कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पुलिस प्रशासन, जल पुलिस यहाँ पर लगातार लोगों को चेतावनी देती है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते लोग जो है हमेशा तड़ी दिखाते हैं और अपना नियम कानून की ध्वजा उड़ाते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। ये कई बार हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पर बिल्कुल ही सख्ती से रोक लगानी चाहिए। हम लोग कई बार से रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं गंभीर सवाल उठे लाजमी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताएं। जसवंत सिंह के निधन पर सीएम त्रिवेंद्र का ट्वीट सामने आया। जसवंत जी के निधन का दुखद समाचार मिला, ये कहते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जसवंत जी लोकप्रिय जननेता और कुशल प्रशासक थे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं। ये ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको बताएं कि आज ही ये दुखद खबर निकलकर सामने आई कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। वाजपेयी सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और आज पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर देखने को मिल रही है। इधर आपको ये बताएं कि उधमसिंह नगर जिले में कोरोना काल में मत्स्य विभाग की हीला हवाले के चलते 17 मछली पालकों ने 60 क्विंटल से भी अधिक प्रतिबंधित प्रजाति की मछली पाल ली। इतना ही नहीं, सेहत के लिए नुकसानदेह मानी जाने वाली मछली को बाजार में बेचा भी गया, जबकि 1 साल पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय थाई मांगुर ने
आके पालक और खरीद फरोख्त में प्रतिबंध लगा चुका है। प्रतिबंधित मछली की प्रजाति के बच्चे मछली पालकों तक कहां से पहुंचे, इसको लेकर अधिकारी परेशान हैं। अब विभाग की ओर से 17 मछली पालकों को नोटिस भी दिया गया। काशीपुर, जसपुर और महुआ खेड़ागंज में अफ्रीकी मांगुर मछली का पालन बंद नहीं किया गया। मछली पर पाबंदी के पीछे वजह पर्यावरण के साथ ही इंसानों के साथ ये खतरनाक है, ये भी है और कोरोना काल भी है, लेकिन बावजूद कहीं ना कहीं कंट्रोल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा और इसमें विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। उत्तराखंड में अब जल्द ही रोपवे के जरिए पर्यटकों का सफर आसान होने जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए मसूरी देहरादून पुरुकुल रोपवे की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। देहरादून से मसूरी आने वाले पर्यटकों को जाम के झंझट से निजात दिलाने के लिए देहरादून मसूरी पुरुकुल रोपवे का निर्माण जल्द शुरू होगा। उत्तराखंड पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर द्वारा संबंधित अधिकारियों और पीपीपी डेवलपर के साथ मसूरी शिफंकूट का निरीक्षण किया गया। दिलीप जावलकर ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा पीपीपी मोड पर मसूरी पुरुकुल रोपवे का निर्माण कराया जा रहा है। मसूरी पुरुकुल रोपवे सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। पौड़ी को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नवंबर में एडवेंचर एक्टिविटी फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पौड़ी में अपना एयर स्ट्रिप तैयार कर लिया गया है, जिसकी शुरुआत के लिए कुछ दिनों तक ट्रायल चलेंगे। जिलाधिकारी पौड़ी धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि एडवेंचर इवेंट में देश के कोने कोने से लगभग 100 से ज्यादा पैराग्लाइडर्स इसमें हिस्सा करेंगे, जिससे हिमाचल के बिलिंग और पिथौरागढ़ के पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में हुए विकास जैसे ही पौड़ी को भी अलग पहचान मिल पाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 सितंबर को आईएमए देहरादून में बनने वाली 2 टनल का वर्चुअल शिलान्यास करने वाले हैं। यह शिलान्यास आईएमए में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास में आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नेगी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि आईएमए में 2 सुरंगों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। उन्होंने ये भी कहा कि आईएमए में 2 टनल बनेंगे, एक आर पार जाने के लिए और एक आने के लिए। परेड के दौरान आईएमए में सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार एवं सेना को भी चिंता रहती थी, इसलिए रक्षा मंत्री से 2 सुरंगों के लिए अनुरोध किया गया था, जिस पर उन्होंने शीघ्र ही अपनी सहमति दे दी। इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री का आभार जताया। आपको यहाँ पर ये बताएं कि इसको लेकर ये मुलाकात हुई लेफ्टिनेंट कर्नल और मुख्यमंत्री के बीच, जिसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इधर आपको ये बताएं कि विधायक पूरन फर्त्याल को नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी संगठन ने विधायक पूरन फर्त्याल को नोटिस भेजा है। अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस भेजा गया है। सदन में विधायक ने सरकार के खिलाफ सवाल पूछा था। 1 हफ्ते के भीतर विधायक को जवाब देना होगा। जवाब न मिलने पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। ये बंशीधर भगत प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है। 1 हफ्ते के भीतर विधायक को जवाब देना होगा। दरअसल उन्होंने सवाल पूछा था अपनी ही सरकार से और इसके बाद संगठन की ओर से ये नोटिस उन्हें भेजा गया। राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस अधिकारी वी षणमुगम के बीच चल रहे विवाद को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच गठित की। इस मामले की प्रमुख सचिव मनीषा पवार जांच करेंगी। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय पर राज्य मंत्री रेखा आर्य ने स्वागत करने के साथ ही साथ कुछ सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि क्या एक आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस की पारदर्शी और निष्पक्षता होगी और दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं, ये सवाल है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यदि जांच में वो दोषी पाई गई तो मुख्यमंत्री की ओर से जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए वो तैयार है। मसूरी शिफंकूट से बेघर हुए लोगों को विस्थापित करने को लेकर आप पार्टी के द्वारा विरोधी रैली और नगर पालिका अध्यक्ष और मसूरी विधायक गणेश जोशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पुतला फूंकने को लेकर पुलिस ने आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को मसूरी के गांधी चौक पर रोका। इस दौरान पुलिस और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने कहा कि किसी भी हाल में बिना अनुमति के विरोध रैली नहीं निकलने दी जाएगी।
तो आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, इसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं हल्द्वानी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद हुई मौत के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विद्युत विभाग के कार्यालय में घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। मृतक कमल रावत के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग भी की। साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को विद्युत विभाग में नौकरी देने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों की मांग के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि घटना की जाँच के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग के नियमों के अनुसार शुरुआती मुआवजा दे दिया गया है, अन्य मुआवजा कुछ दिनों बाद दे दिया जाएगा। इसके अलावा मृतक के परिजनों को संविदा में नौकरी की संस्तुति विभाग ने उच्च अधिकारियों को प्रेषित भी कर दिया है। ऋषिकेश में गंगा नदी में अक्सर ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में बसे लोगों का सीवरेज का पानी नालों के जरिए गिरता था, जिस वजह से गंगा जल दिन प्रतिदिन काफी दूषित गंगा होती जा रही थी। और इसी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 126 करोड़ की लागत से ऋषिकेश लक्कड़ घाट पर आधुनिक तकनीक से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो चुके हैं। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अरविंद चतुर्वेदी के अनुसार 30 सितंबर तक प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तीनों प्लॉट्स का उद्घाटन करेंगे। यह तीनों प्लॉट की खास विशेषता ये है कि इस इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला पानी काफी साफ सुथरा होगा। इसका इस्तेमाल सिंचाई में किया जा सकेगा। ट्रीटमेंट प्लांट में लगे स्क्रीन पर प्लांट के बारे में सारी जानकारी देखी जा सकती है। यह प्लांट पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड होगा और दिल्ली में बैठे इसे अधिकारी भी इस प्रोजेक्ट के जल की गुणवत्ता को देख पाएंगे, निगरानी रख सकेंगे। हमारे 3 STP बने हुए हैं नए, 26 MLD लक्कड़घाट, 7.5 MLD चंद्रेश्वर नगर और 5 MLD चोरपानी, तीनों हमारे चालू हो गए हैं। इन तीनों का ही लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। कौन सी तारीख को उद्घाटन होने की संभावना है? इसकी तिथि, औपचारिक तिथि नहीं जानकारी मिल पाई है। उम्मीद ये है कि इसी महीने के अंतिम दिवस तक कभी भी। वहीं कोटद्वार कोतवाली में नवनियुक्त कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने पदभार संभाल लिया है, जिसमें कोतवाल ने कोटद्वार में कोरोना के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए झंडा चौक और नजीबाबाद चौक से मास्क चेकिंग का अभियान चलाया। जो कि लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, उन्हें मास्क वितरित कर कोरोना महामारी के प्रति जागरूक रहने की अपील की। SSP पौड़ी के निर्देशानुसार लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया जाए, जिसमें नरेंद्र बिष्ट ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को सही तरीके से पहनने की जानकारी भी दी। टोल टैक्स को लेकर रुड़की के भगवानपुर में टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बताएं कि क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश और भाजपा प्रदेश महामंत्री सुबोध राकेश सैकड़ों लोगों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे और क्षेत्रीय लोगों के साथ टैक्स को लेकर धरने पर बैठ गए। आपको ये भी बताते चले कि रुड़की देहरादून NH 73 का काम पिछले काफी दिनों से चल रहा है, जो कि अभी भी प्रगति पर है। हाईवे का काम अभी पूरा नहीं हुआ है कि टोल अधिकारियों द्वारा लोगों से टैक्स वसूली करना शुरू कर दिया गया। इसका क्षेत्रीय लोगों द्वारा लगातार विरोध भी हो रहा है। भगवानपुर क्षेत्र में एक आदमी से टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने टोल टैक्स को लेकर बदतमीजी भी की, जिसको लेकर सैकड़ों ग्रामीण टोल प्लाजा पर पहुंच गए और पहले काम पूरा करने, उसके बाद क्षेत्रीय लोगों से टैक्स न लेने की मांग की। मिलेंगे करंदी टोल प्लाजा पर ये टोल लेना शुरू कर दिया गया है। मैंने अभी बात की जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल जी से। मैंने कहा क्या प्रशासन की जानकारी में है कि यहाँ पर टोल शुरू कर दिया? उन्होंने कहा नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। ना इन्होंने स्थानीय विधायक को पूछने का काम किया, ना प्रशासन की जानकारी में है। इन्होंने जबरदस्ती तानाशाही दिखाते हुए टोल लेने का काम किया। हमारी है इनकी अभी सर्विस रोड का काम अधूरा है, तो उसी के संबंध में इनकी ये मांगी कि इन्हें टोल में कुछ छूट भी दी जाए। स्थानीय जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, उसी के संबंध में अभी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।